नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और देखें सर जी, हम लोग कर रहे हैं रियल एनालिसिस। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है सर जी क्या कर रहे थे हम कर रहे थे लिमिट ऑफ सम। उसी को आज जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी देखेंगे। तो सर जी आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सर क्या करना है, आप लोगों ने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जो है वो कर देना है। हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी 2022। तो आपका भी अगर 2022 है ईयर जिसमें आप यूपीएससी देंगे तो सर जी इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, नहीं? तो शुरू करें। देखो कहता है जी आप जो है मतलब इसमें वो बेसिकली लिमिट ही निकालनी है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। नहीं, हमें निकालनी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये अपने को एक सीरीज गिवन है। तो अब देखें सर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी rth टर्म लिखना चाहूँ तो हम rth टर्म कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इस तरीके से r1 से n, ऐसा ही तो है। और मैं इसको लेट से s अज्यूम कर लेता हूँ। सर जी क्या ही जा रहा है s अज्यूम करने में, नहीं? तो ये क्या हो जाएगा अपना, ऊपर देखें सर रूट n का रूट n है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। नीचे देखें क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो ये n तो कॉमन है सर जी, ये वाली जो बातचीत है ना ये अपनी चेंज हो रही है। तो ये हो जाएगा n प्लस 4 r माइनस 1 क्यूब। अच्छा होल का क्यूब है ये जो है ये वाला ब्रैकेट और इसका क्यूब, ठीक है जी। ये हो जाएगा अपना जो s है, ठीक। अब यहाँ पे देखें सर, अगर हम इसको अपना जो पुराने वाला स्टाइल है कि अपन कॉमन ले कुछ और सॉल्व करें तो यहाँ पे मामला जो है वो फंसेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में देखो हम लोग क्या करते हैं, आपको सर जी ये बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि अगर आप सीरीज़ में कुछ टर्म्स ऐड करते हो या कुछ टर्म्स उसमें से उड़ा दो। क्या बात बोली मैंने, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सीरीज़ में कुछ टर्म्स ऐड करते हैं या कुछ टर्म्स आप उड़ा ही देते हैं तो सर जी लिमिट को उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझी कि उससे लिमिट को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये rth टर्म जो है सर जी ये हमें देगी दिक्कत। तो हम rth की जगह इससे एक अगली टर्म लेंगे। कौन सी टर्म लेंगे? r प्लस 1th। तो देखें जी r प्लस 1th अगर मैं लिखूँ तो मेरा s किसके इक्वल हो जाएगा? थोड़ा मेरे को गाइड करिएगा सर, r1 से लेके n। वेरी गुड। देखिए सर जी अगर आप लोगों को डाउट रहते हैं ना कोई, तो आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है, डाउट्स आपके क्लियर हो ही जाएंगे। सर जी नोट्स जो हैं वो चाहिए अगर, वैसे तो अब मैं साथ के साथ लिखवाता हूँ आप लोगों को। फिर भी अगर किसी को ये इच्छा रहती है कि जी नहीं मुझे तो PDF चाहिए, तो कोई इशू नहीं है, आप टेलीग्राम जाएँ, लिंक नीचे गिवन है, चैनल है सर जी, ज्वाइन कर लें। ठीक, आ जाओ। तो यहाँ पे देखें ये कितना हो जाएगा n और 4r। अगर मैं बात करूँ अपनी किसकी, r प्लस 1th जो टर्म है सर जी वो यही आएगी ना भाई। देखो ज़रा, ये rth टर्म थी, ये r प्लस 1th टर्म है। अब यहाँ से अपना जो मामला है वो जो है ठीक ठाक हो ही जाएगा। बाकी सर देखें 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने करवा दिए हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार है आप लोगों का। तो इसीलिए अब जो है थोड़ा सा सिलेबस हम लोग खींचेंगे और आने वाले टाइम में मतलब कल या फिर परसों से मोस्टली जो है आपको वीडियोस अब 1 घंटे की बजाय 2 घंटे या 2.5 घंटे की मिला करेंगी, ऐसा हम लोगों ने डिसाइड किया है। इससे क्या होगा सर जी, सिलेबस हम लोग टारगेट कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, होली 2022 से पहले। और बाकी जो है सर जी अपना एक लाइव बैच भी स्टार्ट हो रहा है दिसंबर से। तो अगर आप लोग उसको ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं या ऐसा जानना चाह रहे हैं भाई लाइव में क्या ही होगा, समझ रहे हो ना बात को, तो आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो हम कहाँ थे जी, हम इस पर थे, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ना n कॉमन लेते हैं ज़रा, आओ ज़रा। तो s किसके इक्वल आएगा, समीशन, वेरी गुड, r1 से n, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, रूट n डिवाइड बाय, सर जी n कॉमन लेंगे और n कॉमन लेंगे तो n क्यूब आएगा और अंडर रूट भी है देखे साथ में, तो बाहर कितना आएगा, n की पावर 3/2 आएगा। क्या ये हुई ना बात।
यहाँ क्या बचेगा सर, 1 बचेगा क्या, वेरी गुड। और यहाँ क्या आएगा अपना 4/4r/n, ऐसा ही आ जाएगा ये, और ये क्यूब एज इट इज़, ठीक है जी। यहाँ से देखें ये पावर हाफ है, ये पावर 3/2 है, तो सर जी 3/2 में से हाफ अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा क्या, और ये हुई ना बात। तो ये आ जाएगा अपना समीशन r1 से n, वेरी गुड। नीचे देखें जी क्या आएगा 1/n, बहुत ही बढ़िया, 1 डिवाइड बाय √1 + 4r/n क्यूब। बाकी देखें सर, जिस तरीके से आजकल आप लोगों का रिस्पांस है बहुत बहुत बढ़िया है, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया। अगर बस एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि अगर आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ आता है बड़े अच्छे से, तो सर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप और हम दोनों एक साथ ग्रो करें। चलो जी बहुत बढ़िया, ये आएगा 1 + 4x, ऐसा ही कुछ आ ही जाएगा ये, नहीं, और साथ में जो है सर जी यहाँ पर क्यूब और ऊपर dx। देखो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, 1/n इसको dx लिख दिया है, r/n को x से रिप्लेस कर दिया है, तो अपना जो है ये बच गया। अब लिमिट सर डिसाइड कर लेते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो r का वैल्यू जो है यहाँ पे देखें सर जी 0 है ही ना 0, तो लोअर लिमिट तो 0 जाएगा, आप लोग समझते हो, लास्ट क्लास में डिस्कस किया भी था। और यहाँ पर r जो है वो कितना जा रहा है सर जी, n, मतलब r देखें यहाँ पर n था, और अगर मैं बात करूँ इसके हिसाब से तो r क्या है अपना n+1 है, ऐसा ही है। तो जब n+1, अच्छा n+1 कर रहे हैं तो सर जी ये लिखना भी ज़रूरी है मामला, वरना ठीक नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 से लेके n+1 तक, ठीक। तो ये क्या छोटी छोटी बातें हैं जो आप भी ध्यान रखा करें भाई। कई बार क्या होता है माइंड से निकल जाती हैं क्वेश्चन करते करते, बट एक बार चेक कर ले करने के बाद कि सारा जो है वो मामला ठीक है ना। चलो जी आगे चलते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, लोअर लिमिट तो सर 0 आ गई, अपर लिमिट क्या आएगी, हम निकाल लेते हैं लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, n+1 डिवाइड बाय n विच इज़ नथिंग बट 1। तो अपर लिमिट आ गई सर जी 1 आ गई। इस इंटीग्रल को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दैट 0 से 1, वेरी गुड। सर जी ये रूट मतलब हाफ है, तो 3/2 आ जाएगी पार। ऊपर जब ये आएगा तो क्या कह रहे हो, 1 + 4x - 3/2 dx, ऐसा ही आएगा, देखें ज़रा आप। तो यहाँ पर जो है इसको सुलटा देते हैं इधर ही, नहीं, ये 0 से 1, वेरी गुड। यहाँ पे सर जी 1 ऐड करोगे आप, बेसिकली कितना बचेगा, माइनस का हाफ, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइड बाय √1 + 4x। ये तो आएगा ही आएगा। देखें सबसे पहले हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर सर जी क्या होगा, इसमें आप कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो -1.5 प्लस में 1 माइनस का 0.5, -0.5 इट मीन्स रेसिप्रोकल का अंडर द रूट। फिर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे उस्ताद जी तो 1 का तो 0 है, 4x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4, तो डिवाइड में एक 4 भी आएगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है क्योंकि लिमिट तो x भैया पे लगा हुआ है सारा का सारा, नहीं। चलो जी बहुत बढ़िया, तो इसको सुलटा देते हैं। देखो यहीं पर इस -2/4 को भी बाहर ले लेते हैं, तो -1/2, और अंदर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/√5, वेरी गुड, यही आएगा ना। देखें पहले ज़रा आप, फिर जब सर 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, जब 0 ही सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, ऐसा ही आएगा। देखें आप, क्योंकि 1 का अंडर रूट सर जी 1 ही होता है और 1 डिवाइड बाय 1 ही रहता है, नहीं। तो यहाँ पे जो है माइनस साइन एडजस्ट कर देते हैं, तो जो अपना सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा सर जी अपना 1/2 माइनस 1/ क्या कह रहे हो 2√5, यही आ जाएगा। देखो, और ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव तो नहीं आ रही ना, क्योंकि हम जानते हैं √5 जो है 1 से बड़ा होता है। ये ब्रैकेट नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव बाहर लगा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यानी ये जो सीरीज़ लिखी है हमारे सामने, अगर हम इसकी लिमिट निकालें तो कितनी आ रही है सर जी, ये आ रही है 1/2 1 - 1/√5। क्या कहते हो सर, सबको समझ आया, वेरी गुड। तो इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया।
और सर जी समझ आया तो पता है ना आप लोगों ने क्या करना है, क्या करना है बताओ भैया। आप जो है इस वीडियो को लाइक करेंगे और तो क्या ही करेंगे। अगला देखें सर क्वेश्चन, अगला जो है वो बहुत ही बढ़िया सवाल है, तबीयत पानी खुश कर देगा एकदम आप लोगों की, मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं, उसके बाद ही मैं आप लोगों से बात करता हूँ। बाकी देखें सर जी, जो है आप लोगों का जो कोर्स है वो कोशिश पूरी है कि होली जो आने वाली है अब 2022 में, उससे पहले सुलटा दें हम लोग। तो देखिएगा आगे जो है 2-2 घंटे की क्लासें आप लोगों को आएंगी, तो मेरे को बताइएगा कमेंट में कि क्या 2 घंटे की क्लासेस जो हैं वो ठीक रहेंगी आप लोगों के लिए या वो ज़्यादा टाइम की हो जाती हैं, ये आप लोग बताइएगा भैया। ठीक है सर जी। तो क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है, कहता है जी आप s निकालें और s किसके इक्वल है, n अप्रोचेस इन्फिनिटी n+1। सर जी ये स्पेशल टाइप के होते हैं, इनको मैं समझाता हूँ आप लोग किस तरीके से सुलटाओगे। n+n 1/n डिवाइड बाय n। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, ये अपना जैम के अंदर बड़े फेमस हैं। IIT जैम जो होता है ना एग्ज़ाम, उसके अंदर आपको ये 2-3 साल में दिख ही जाएगा कि एक क्वेश्चन जो है वो सीरीज़ पे आ जाता है, लिमिट निकाले सर उसकी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप दोनों साइड लॉग ले लें, सबसे आसान वे यही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा log s और यहाँ क्या आएगा सर लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनाइट। वेरी गुड। जब log लेंगे सर पार कहाँ आएगी, आगे। वेरी गुड, 1/n। और इन सबको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो सर log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है अंदर, log a भी कैसे लिखा जा सकता है सर, बोलें जी log a प्लस बी, नहीं log a प्लस log b, है ना, ऐसे तो काम खराब कर दोगे आप लोग भाई। लास्ट में क्या आएगा log 2n यानी कि n+n, ठीक है। और नीचे ये n भाई साहब थे तो माइनस का log n, ठीक है जी, यही आ जाएगा देखो log से। अब यहाँ ना हम लोग एक कलाकारी करेंगे, कलाकारी क्यों करें, बस 2 मिनट रुक जाओ आपको समझ आएगी। हम लोग क्या कलाकारी करते हैं, इसको जो है सर जी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं n से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा करने से 1/n पूरे में से कॉमन आ जाएगा, क्या कहते हो, आ जाएगा ना भैया, बताना मेरे को कमेंट में। चलो जी, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनाइट। वेरी गुड, 1/n। ये क्या बचेगा सर जी, log n+1 प्लस log n+2 से लेकर log n+n, ऐसा ही आएगा सर, क्या कहते हो। ओहो, इन भाई साहब को भूल गए क्या हम लोग, -n log n। अब ये भी आ जाएंगे इस गैंग के अंदर, नहीं इस n log n को मैं एक एक log n को ना एक एक के साथ लिखता हूँ भाई, n टाइम्स log n है ना, तो मैं एक log को एक के साथ लिखता हूँ, तो ऐसे सबके साथ एक एक log n आ ही जाएगा, क्या कहते हो, आ जाएगा ना, बहुत बढ़िया। तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनाइट, वेरी गुड, यहाँ लिख लेंगे सर log n+1 माइनस log n, ये हुई ना बात। फिर प्लस में देखो ऐसा करने से क्या होगा, बस आप सर जी 2 मिनट रुक जाओ और आपको सारा गेम समझ आ जाएगा ये क्या गेम चल रहा है। ऐसे लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा, log 2n माइनस log n, ऐसा हो ही जाएगा नहीं। चलो जी बहुत बढ़िया, log a माइनस log b इज नथिंग बट log a बाय b। वेरी गुड, log a माइनस log b क्या होता है, बोलो भाई, log a बाय b को हम क्या लिखते हैं, log a माइनस log b। वेरी गुड, तो यहाँ भी देखो वही करेंगे हम लोग, बस उल्टा करेंगे, इसको जो है वो ऐसे लिखेंगे। तो यानी ये क्या आ जाएगा सर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, वेरी गुड, 1/n log n+1 डिवाइड बाय n प्लस log, अब आप गेम समझ रहे होगे ये क्या गेम चल रहा है यहाँ पे, n+2 डिवाइड बाय n से लेकर log 2n/n log 2, ऐसा ही हो जाएगा सर। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मेरे को बताइएगा, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनाइट 1/n log
1 प्लस 1/n ऐसे लिख सकते हैं सर जी, प्लस log 1 प्लस 2/n, और ये क्या हो जाएगा log 1, अब ये तो log 2 ही है, खैर छोड़ो इसको, ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो चीज़ यहाँ पर बदल रही है वो ये है, देखो यही चीज़ बदल रही है, ऐसे 1 आएगा 2 आएगा, अगली टर्म में 3 आएगा। तो मैं ऐसे बोल दूँ क्या, ऐसे बोल दूँ भाई, मेरे को बताइएगा, दैट log s is nothing but limit n approaches infinite summation r1 से n 1/n log 1 प्लस r/n, ऐसे बोल सकते हैं क्या सर? इस चीज़ को देखते हुए ज़रा करो जज, बोल सकते हैं ऐसा? क्या कहते हो? शाबाश। लिमिट अगर निकालेंगे तो सर 0 से 1 जा रही है क्या? क्यों जा रही है 0 से 1? r का वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रहा है उस्ताद जी? n तक जा रहा है क्या? तो 0 से 1 आएगी लिमिट, इसको रिप्लेस करवाएंगे x से, ये तो अपना dx बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो यानी log s इज़ नथिंग बट इंटीग्रल 0 से 1, वेरी गुड, log 1 प्लस एक्स dx। अब यहाँ लगा देंगे जी हमारा बचपन से फेमस आईलेट, है ना, बाय पार्ट। तो log s किसके इक्वल हो जाएगा सर जी? ये इक्वल हो जाएगा, देखें जी, 0 से 1। आईलेट में सर जी क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या? तो ये हो जाएगा अपना x log x 1 प्लस एक्स, वेरी गुड। माइनस में क्या आएगा? माइनस में आएगा सर जी इंटीग्रल x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, ऐसा ही आ जाएगा सर जी, क्या कहते हो? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या आएगा, आईलेट। लॉग को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया है, और 1 मल्टीप्लाई में तो फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज x। ओके है जी। इसमें हम लोग क्या करें सर जी, x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स में +1 -1 कर दे क्या? तो ये भी सुलट जाएगा, देखो यहीं पर ही। तो ये आ जाएगा अपना 0 से 1 x log 1 प्लस एक्स, वेरी गुड। और यहाँ पर जब +1 करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में बचेगा x, और माइनस में करेंगे तो 1/1/x, तो ये प्लस में आ जाएगा क्या, log 1 प्लस एक्स, यही आ जाएगा। देखो क्या कहते हो? तो सर जी क्या कहते हैं, इस पे जो है लिमिट कर दें अब सब्स्टिट्यूट, तो log s इज़ नथिंग बट ये हो जाएगा log 2 और माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा, प्लस में कितना आएगा सर जी, log 2। आप देखें ये log 2 और log 2, 2 log 2 को कैसे लिख सकता है हम लोग, log 4, क्यों? log a प्लस log b क्या होता है, log ab। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता है, मैं लिख सकता है सर जी log 4, और 1 को मैं कैसे लिख सकता है, माइनस log e, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगेन इसमें हम क्या लगा देंगे, log a माइनस बी, क्या कहते हो सर जी? log a माइनस log b को कैसे लिख सकते हैं हम, log a बाई बी, तो log कितना आ जाएगा, ये 4/e। आप देखें इधर log s है, इधर सर जी log 4/e है, तो क्या कहते हो डंके की चोट पर, s कितना आया, बोलो? 4/e आया। s कितना आया भैया, 4/e आया क्या? फेमस है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर इज़ नथिंग बट 4/e। सर जी बात आई समझ, क्या कहते हो? बहुत बढ़िया। इसका सर स्क्रीनशॉट ले, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको ये रामायण जो है वो एकदम झकास समझ आ रही है। बाकी सर आप ज़रा मेरे को कमेंट में बताइएगा, क्या मेरा मानना सही है या मेरा मानना गलत है, कि सही में झकास समझ आ रही है या नहीं आ रही। चलो जी कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, उसको पहले देखते हैं फिर समझते हैं क्या कहता है। बाकी अब जो बच्चे शुरू से रियल एनालिसिस देख रहे हैं, सर जी ईमानदारी से बताना, क्या आपको रियल एनालिसिस अभी भी मुश्किल लग रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है क्या? कमेंट में बताइएगा मेरे को, ठीक है जी। चलो जी अगला क्वेश्चन कहता है जी, आप ये निकाले अगर आप में दम है तो। भाई मुझे तो पता है आप लोगों में दम है, ये जो है ना ये किताब वाले जालिम जो लोग हैं ये चैलेंज कर देते हैं बार बार ही आप लोगों को। खैर कोई बात नहीं। कहता है जी आप इसका सम निकालें। देखो बहुत ही प्यारी सी टर्म लिखी हुई है यहाँ पर, शाबाश।
इसका हमें जो है वो ये लिमिट ऑफ सम निकालना है। तो खैर सुलटाते हैं सर जी, छोटा ही क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। हम लोग क्या करें, यहाँ से रूट एन कॉमन ले लें क्या। तो जैसे यहाँ से रूट एन कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दैट लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनाइट, वेरी गुड, समीशन आर वन से एन, रूट एन एज इट इज़ आएगा अपना। नीचे सर जी यहाँ से रूट एन कॉमन लेंगे, यहाँ से रूट एन का स्क्वायर है, तो बाहर क्या बचेगा सर जी, एक एन बचेगा क्या, वेरी गुड वेरी गुड। ये आ जाएगा रूट आर, बहुत बढ़िया, 3 रूट एन कॉमन लिया था तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट में आर बाय एन प्लस में 4 का स्क्वायर, ऐसा ही आएगा सर। आप देखें ये 1/2 है, और सर जी ये कितना है अपना, क्या कहते हो, ये कितना आ रहा है भैया, ये 1 आ रहा है क्या। तो अभी जो है देखो मामला फंस सकता है, क्यों, क्योंकि हमें कुछ इस फॉर्म में चाहिए, ये R1 से N, थोड़ी सी यहाँ पे कलाकारी लगानी पड़ेगी हमें, इस वाली फॉर्म में चाहिए ना 1/n। तो ये 1/n तो आ ही रहा है अपना, आ रहा है ना सर जी। इस n को देखो हम ठिकाने लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, काटना नहीं है, इसको लगाएंगे हम ठिकाने। कैसे लगाएंगे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता है ना, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनाइट R1 से लेकर n। मेरे को बताना सर क्या ऐसा करना संभव है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आप बताओगे भैया लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है जी, 3 के मल्टीप्लाई में थी ये रामायण। तो R/n, वेरी गुड, प्लस में 4 का स्क्वायर। आप देखें सर रूट n को इधर नीचे लाया जा ही सकता है, क्यों, क्योंकि ये वापस जब ऊपर जाएगा तो यही बन जाएगा, नहीं अभी फॉर्म बन गई है अपनी ये वाली। अब हम रेडी टू गो है किसके लिए, इसको इवेल्युएट करने के लिए, तो विच इज़ नथिंग बट 0 to 1, क्योंकि आप देखें सर जी आर जो है वो पहले ही लिखा हुआ है, एन तक जाना है और 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो लिमिट 0 से 1 जाएगी। आप R/n को किससे रिप्लेस करवाएंगे सर, x से रिप्लेस करवाएंगे क्या, तो ये आएगा रूट x, वेरी गुड, 3 रूट x प्लस में 4 का होल स्क्वायर, यही आएगा सर जी। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर हम इसको t ले लें तो कैसा रहेगा सर जी, देखो dt बैठा हुआ है ना यहाँ पर, तो लिखेंगे लेट t इज इक्वल्स टू 3 रूट x प्लस में 4, इट मीन्स dt इज 3, तो है ही है, ठीक है, रूट x का 1/2 रूट x dx, यही आ जाएगा सर जी। और तो मैं बोल सकता है क्या इससे, दैट 2/3 dt इज इक्वल्स टू dx बाय रूट x, ये रहा dx बाय रूट x, चिपका दो जी उठाकर, क्या ही दिक्कत है। लिमिट सर चेंज होंगी, बिल्कुल चेंज होंगी। आप देखें x को 0 पुट करेंगे तो लिमिट कितनी जाएगी, 4, x को 1 पुट करेंगे लिमिट जाएगी कितनी सर, 7, वेरी गुड। यहाँ क्या आएगा, 2/3 को मैं बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि भाई 2/3 आगे आएगा ना मल्टीप्लाई में, इधर हो जाएगा अपना dt, वेरी गुड, और नीचे रूट x तो गए, अब उनका क्या ही काम है। ये देखें सर जी, ये ब्रैकेट को t लिखेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा, नहीं टी स्क्वायर को क्या कहते हैं, ऊपर ले आए ज़रा, इसके साथ थोड़ा सा खेल लें हम लोग। 2/3 इंटीग्रल लिमिट 4 to 7, वेरी गुड, t पावर -2 dt विच इज़ नथिंग बट t रेज टू द पावर -1, -1/t आएगा सर जी इसका इंटीग्रल, क्या कहते हो, वेरी गुड, तो -1/t 4 to 7। आओ सर ज़रा लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लें, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 -1/7 प्लस 1/4, तो एलसीएम लेंगे अब भाई, जाहिर सी बात है यहाँ पर, तो 2/3 ये कितना आ जाएगा सर, 8 -4 प्लस 7 कितना आया सर जी, क्या कह रहे हो, 3/8, ओ 28 आएगा ना यहाँ पे एलसीएम, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा सर जी, 3 आएगा, 3 से 3 हैप्पी बर्थडे, तो आंसर कितना बचेगा, 1/14, क्या कहते हो, समझ आया। ये तो देखो थोड़ा आसान ही था क्वेश्चन, नहीं, चलो जी बहुत बढ़िया। इसका आप क्या करेंगे सर, स्क्रीनशॉट जरा ले लें, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला जो है वो सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है सर जी वो भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, डिस्कस करता हूँ तो आप समझेंगे उसको। देखो जी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सर जी ये,
कि इसका आप लिमिट निकाले ज़रा इस सम का। आ जाओ। बाकी देखें सर, रियल एनालिसिस हमारा जो है ना वो आधे से ज़्यादा पोर्शन कवर हो चुका है और इस महीने में उम्मीद है रियल एनालिसिस पूरा कर देंगे, एंड कर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग अपना जो मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट किया था उसको पहले सुलटाएंगे, और मॉडर्न अलजेब्रा के बाद सर जी अब आपकी चॉइस है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आप लोगों ने करवाना है। बहुत से लोगों का कहना है कि भैया फिज़िक्स का सब्जेक्ट किया जाए पहले, अपना जो स्टैटिक्स और वो सब है, तो देख लेंगे सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कर लेंगे। उसमें जो है आपका फिज़िक्स के जो बेसिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे सारे उसी कोर्स में, और वो सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा। बाकी बिल्कुल आराम से समझेंगे उसको तो आपको समझ आएगा। सर जी उसको भी हवा बना रखा है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, बस यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो अगर पहले बता दिए जाएं तो मामला जो है बिल्कुल बढ़िया रहता है उसके अंदर भी। चलो जी, अब देखें ये अपने पास जो है वो है, इसको निकालना है सर जी। अब सवाल करा है तो जवाब देंगे ही। आप देखें इसमें rth टर्म हम लोग जो है वो गैस कर पा रहे हैं क्या? मेरे हिसाब से तो सर कर पा रहे हो आप लोग, बाकी कमेंट में आप बताना क्या कर पा रहे हो। मुझे यकीन है भैया आप कर पा रहे हो। ये हो जाएगा 1/n², तो n² है, लेकिन ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, फिर 4 आएगा, तो यानी यहाँ पर क्या चल रहा है r/n²। वेरी गुड। फिर sec², और इसका एंगल क्या चल रहा है, यहाँ 1 है तो 1 ही है, 2 है तो सर 4 है, 3 है तो 9 है। आप समझ रहे होंगे, ऊपर r का स्क्वायर चल रहा है, नीचे n² ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है ना सर। आप देखें r/n² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट Sn इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनाइट, वेरी गुड, r1 से n 1/n, वेरी गुड, r/n sec² r² डिवाइड बाय n², ऐसे लिखा जा ही सकता है सर। जैसे ही आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये आ गया सर जी तमीज में बिल्कुल 1/n फाई ऑफ r/n वाली फॉर्म में आ गया है ना। देखो क्या कहते हो, आ ही गया है। और लिमिट देखेंगे सर आप, लिमिट जो है वही 0 से 1 जाने वाली है, क्योंकि r जो है वो 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है अपना, कहाँ तक जा रहा है भाई, n तक जा रहा है। तो ये 1/n² क्यों लिखा है इधर, जब n तक जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे sec² 1। ठीक है, तो ऐसे देखो थोड़ी थोड़ी क्या है मिसप्रिंटिंग हो जाती है किताबों के अंदर, तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। बाकी आप देखो तो आप खुद ही समझ जाओगे, वो 1/n² जो है वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो लिमिट लगाएंगे 0 से 1, वेरी गुड, ये हो जाएगा अपना 1/n जो है वो dx हो जाएगा। ये हो जाएगा सर जी r/n को हम लोग क्या लिखेगा, बोलो जी क्या लिखेगा, x लिखेगा, वेरी गुड, ये हो जाएगा sec² r²/n² क्या हो जाएगा x², और ये हो जाएगा dx। अब देखो जी कितना प्यारा इंटीग्रल आया है। प्यारा क्यों आया है, आप कहेंगे जी प्यारा ही है ये तो, क्यों, x² को t ले लो, तो देखो जी मामला जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, dx इज इक्वल्स टू dt। बन गई सर जी बात। तो ये इंटीग्रल जो है वो किस तरीके से चेंज होगा, ये हो जाएगा 1/2, और लिमिट पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, आप कहेंगे जी नहीं पड़ेगा, क्यों, x² है, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, ऐसा ही तो है। तो यहाँ देखें सर ज़रा, x dx तो सुलट गया, ये बचेगा sec² t dt। ओहो सर जी sec² t किसका इंटीग्रल होता है, मतलब इसका इंटीग्रल क्या होता है, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा अपना tan t, 0 से 1, tan 0 तो 0 ही रहता है, तो कुल मिला के आंसर आ गया हाफ tan 1। क्या कहते हो सर, समझ आया, बहुत बढ़िया। इसका जो है क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलें क्या। अगला जो क्वेश्चन है सर जी वो भी थोड़ा सा है बढ़िया क्वेश्चन, मतलब क्या है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, ये झकास, इनके आने की संभावना सर जी फुल रहती है। यूपीएससी में भी आते हैं ये, बट यूपीएससी में क्या है, इतने ये वाले क्वेश्चन फेमस नहीं है जितने वो वाले फेमस है कि आप बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल से इवेल्युएट करें, रीमन इंटीग्रल बेसिकली। बट ये भी क्या है, रीमन इंटीग्रल का ही पार्ट है जब हम लोग कर ही रहे हैं। ये ज़्यादा फेमस है सर किसके अंदर, आपके IIT जैम के अंदर। तो अगला क्वेश्चन देखें, कहता है आप ये निकालें, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनाइट 1 + 1/n², वेरी गुड,
ये है 1 प्लस 2 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वेरी गुड। ये है 1 प्लस 3 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वेरी गुड। से मल्टीप्लाई में 1 प्लस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और कहता है जी यही नहीं, पूरे की पावर जो है वो 1 बाय एन है। तो इन वाले क्वेश्चंस का सर करने का ना बड़ा ही एक सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है, ये जो है क्वेश्चंस लॉग ही लेके होते हैं। प्रोडक्ट में है ना सारी टर्म्स जो है, तो बिना लॉग के ये संभव नहीं है। तो मैं सीधा लिख दूं क्या, अगर मैं इसको a मान ले तो मेरा सर जी log a क्या आएगा, log a कुछ इस तरीके से आएगा, देखो r1 से लेकर n, मतलब अभी छोड़ो जनरल टर्म नहीं लिखता, फिर बाद में लिखेंगे। ये आ जाएगा लिमिट, वेरी गुड, n अप्रोचेस इन्फिनाइट। सर log लेंगे तो 1 बाई n कहाँ आता है, क्या कह रहे हो, आगे आता है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 1 बाय n, है ना, ये वाला ब्रैकेट बना लेते हैं बड़े वाला, और अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा log 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई में तो फिर से क्या आएगा सर जी, log 1 प्लस 2 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस log 1 प्लस 3 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से लेकर log 1 प्लस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये वाला डब्बा भी खत्म, ये वाला डब्बा भी खत्म। तो इसकी जनरल टर्म अब हम लोग लिख सकते हैं, तो log a किसके इक्वल आएगा सर, क्या कह रहे हो आप लोग, विच इज़ नथिंग बट लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनाइट r1 से लेकर n, वेरी गुड, 1 बाय n log 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर, समझ रहे हो हैं, ना समझ रहे हो। चलो जी बहुत बढ़िया, ये आ गया देखें आपका rth टर्म। तो हम रेडी टू गो हैं अब इसको इवॉल्व करने, मतलब इवेल्युएट करने के लिए। तो यहाँ से हम बोल सकता है क्या कि log a किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रल 0 से 1, ये लो क्या हो जाएगा अपना, अच्छा 1 प्लस 1 बाय आर स्क्वायर एन स्क्वायर था, यही होता है ना, ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ तो। चलो जी कोई बात नहीं, तो ये आ जाएगा अपना log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या कह रहे हो सर जी, बाय पार्ट, चलो जी बहुत बढ़िया, आप लोग कह रहे हो तो फिर लगाना ही पड़ेगा भैया। ये आ जाएगा 0 से 1, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, x हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2, ये हो जाएगा कितना, डेरिवेटिव लेंगे तो 2x, और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये हो जाएगा, देखो बाय पार्ट लगाया, सिंपल 1 मल्टीप्लाई कर इसके साथ में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था वैसे ही किया है सर। इसको देखो किस तरीके से इवेल्युएट किया जा सकता है, 2 को बाहर ले लें हम लोग, चलो जी आप लोग कह रहे हो तो बाहर ले रहा हूँ बस मैं ना, तो ये हो जाएगा 0 से 1, वेरी गुड, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, सर जी अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा ना, प्लस 1 माइनस 1 कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं ना सर हम लोग, है ना, कर सकते हैं ना, बताना मेरे को क्यों कर सकते हैं सर, प्लस 1 माइनस 1 किया है बस, 2 को बाहर लेकर। जैसा ही हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा रास्ता, कैसे, 0 से 1, वेरी गुड, ये तो एज इट इज़ है बेचारा, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप देखें सर जी यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा x, तो माइनस का 2x, और ये किसका है जी, tan इनवर्स का है क्या इंटीग्रल, वेरी गुड, माइनस tan इनवर्स x। नाउ वी आर रेडी टू गो टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। आ जाओ, लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये तो 1 हो गया, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो log 2, उसके बाद सर जी यहाँ 1 पुट करिएगा तो माइनस में कितना आएगा 2, और प्लस में 2 tan इनवर्स 1, यही आएगा सर जी, क्या कहते हो भैया। देखो 1 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग तो 1 ये आ गया, ये 1 प्लस 1 2 आ गया, और ये माइनस का 2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 2 tan इनवर्स 1 हो गया, ठीक है।
जीरो सब्स्टिट्यूट करिएगा तो इसका हैप्पी बर्थडे, इसका भी हैप्पी बर्थडे, और tan इनवर्स जीरो भी क्या होता है सर जी, जीरो ही होता है भगवान की दया से। नहीं, tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकता है हम लोग, π/4 लिखेगा क्या, ये हुई ना बात। तो log a ये हो जाएगा log 2 माइनस 2 प्लस π/2। क्यों इसको π/4 लिखेंगे सर, 2 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड। इस रामायण को सर मैं ऐसे लिख सकता है क्या, log 2 प्लस log e⁻⁻ माइनस 2 प्लस π/2। ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा सर, आपको पता ही है log e1 होता है, पावर आगे आ जाती है तो यही आ जाएगा, नहीं आ ही जाएगा ना सर। तो यह आ जाएगा log a, यहाँ कितना आएगा भैया, प्लस में है मल्टीप्लाई में लिख ही सकता है हम लोग, तो log ये आ जाएगा 2 e⁻⁻, एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा π-4 डिवाइड बाई 2, यही आ जाएगा। तो इतना आने के बाद आप लोग समझ सकते हो सर जी, a किसके इक्वल आ गया, a आ गया 2 e⁻⁻ π-4 डिवाइड बाय 2। यानी इस सीरीज़ में जब हम ये करेंगे सारी रामायण, उसके बाद इसका जब लिमिट निकाला जाएगा तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 2e। सर ये बहुत बारी आया हुआ है आप लोगों के एग्ज़ाम्स में, जो होते हैं ना जैम वगैरह के, जो MSc एंट्रेंस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बड़ा फेमस है ये क्वेश्चन। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे को बताएं, क्या सर आपको ये सवाल मुश्किल लगा। आ जाओ जी, अभी अगले पे चलते हैं। देखो अगला सर जी वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट सवाल। इम्पोर्टेंट क्यों है आप समझ जाओगे अभी। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है सर जी, बहुत बारी आया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बारी, क्या ही दिक्कत आ रही है, नहीं। चलो जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है जी अपने पास, ये कहता है जी आप निकालें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n की पावर n की पूरे की पावर 1/n। भैया n ही n भरा पड़ा है इसके अंदर, है ना, कह रहा है जी n ही n। कोई बात नहीं सर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है 1.2.3.5 n। n की पावर n को भी ऐसे लिख सकते हैं n.n.n.n. 1/n। आप देखें सर ये मल्टीप्लाई में आ रही है टर्म्स, अभी तो किया है सर, दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, लॉग। इसको a अज्यूम कर लें क्या, तो ये क्या आएगा, log a इक्वल्स टू 1/n, और लिमिट लगा दें पहले सर जी, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/n। देखो कुछ भी मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ सर, आप लोग जैसा कह रहे हो बस मैं वैसे ही कर रहा हूँ। लॉग क्या है ना, दिल की बातें समझ आ जाती हैं मेरे को। लॉग ये कितना आएगा सर, 3/n प्लस 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 प्लस, और लास्ट में क्या आएगा, log n/n। ऐसा ही आएगा क्या, वेरी गुड। आप देखें सर, क्या आप इसकी rth टर्म जो है वो देख पा रहे हैं, क्या कह रहे हो, बहुत ही बढ़िया। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, समीशन r कहाँ से शुरू है, 1 से लेके n, 1/n log r/n जा रहा है क्या, ये देख लो r/n ही जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है सर, हम रेडी टू गो हैं इस इंटीग्रल को भी इवेल्युएट करने के लिए। तो log a लिमिट इज 0 से 1, ये तो भाई बड़ा प्यारा इंटीग्रल आया इस बारी, log x dx। 1 क्या करेंगे सर जी, मल्टीप्लाई में वही लगेगा इसमें बाय पार्ट, तो ये हो जाएगा x log x, वेरी गुड, माइनस x, यही हो जाएगा सर जी, सारा ही सुलट जाएगा। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करें क्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो जैसे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 करेंगे सर जी, ये 0, और ये कितना आएगा माइनस का 1, और 0 करेंगे तो वैसे ही 0। समझ रहे हो बात को। तो मैं इसको कैसे लिख सकता है -1 को, दैट log a इक्वल्स टू log e⁻⁻1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो a कितना आ गया सर जी, क्या कह रहे हो,
e की पावर -1 दैट इज़ 1/e। समझ आई सर जी बात? यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है 1/e। जो बच्चे एंट्रेंस देना चाह रहे हैं ना एमएससी का, जेएनयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, मैथ्स के लिए अगर आप दे रहे हो, सर जी इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये बहुत बदनाम है। आंसर आप याद ही कर लो 1/e। ठीक, चलो जी बहुत बढ़िया, इसको जो है सर नोट कर ले। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो है वो प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, देखो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे और फिर हम लोग चलेंगे वापस से रीमन इंटीग्रेबिलिटी पर। हालांकि ये पार्ट जो है वो उसी का ही है भैया, रीमन इंटीग्रल का ही पार्ट है ये जो हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द टॉपिक कुछ कर रहे हैं। कहता है जी आप में दम है तो इसकी लिमिट निकाले ज़रा। ये कहता है जी 10 π/2n, शाबाश, मल्टीप्लाई में 10 2π/2n, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई में 10 3π/2n एंड सो ऑन 10 n π/2n और होल की पावर 1/n। तो सर जी क्या कह रहे हो, यहाँ पे भी लॉग लगेगा? क्यों लगेगा लॉग? क्योंकि आप देख रहे हो जो अपना ये सीरीज़ है इसके अंदर जो टर्म्स है सर जी वो कैसे हैं, प्रोडक्ट में है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है भैया, है तो ये प्रोडक्ट में ही। तो जब जब सीरीज़ की टर्म्स प्रोडक्ट में आती हैं तब तब लॉग को आना पड़ता है। तो यानी कि हम लिखेंगे लॉग ए, अगर मैं इसको ए अज्यूम कर लूँ तो लॉग ए क्या आएगा सर? क्या कह रहे हो, हेल्प करिएगा मेरी। लिमिट, वेरी गुड, n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/n और बस शुरू हो जाएगा गेम। π/2n प्लस लॉग 2π/2n प्लस लॉग 3π/2n से लेकर 10 n/2n, यही आ जाएगा सर। क्या कह रहे हो, इसकी rth टर्म देख पा रहे हो क्या आप लोग? अपनी दूरदृष्टि से देख पा रहे हो ना? तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनाइट सबमिशन r1 से लेकर n ही जा रहा है 1/n लॉग, ओहो सर जी 10 को तो खा ही गए हम लोग, लॉग के बाद जो है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं लॉग 10 π/2n था ये, सेम विद दिस लॉग 10 2π/2n, मामला जो है अभी हो जाता भैया डिकचिक डिकचिक, 10 3π/2n और यहाँ लॉग को भूल गए, बताओ लॉग, इस तरीके से चलेगा ना? तो rth टर्म क्या आएगी 1/n लॉग 10 और यही तो बदल रहा है, तो ये हो जाएगा r π/2n, यही हो जाएगा सर जी। लिमिट वही 0 से बन जाएगी क्योंकि r का वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को लिमिट में। तो लॉग a, वेरी गुड, ये किसके इक्वल आएगा 0 से 1, वेरी गुड। यहाँ क्या लिखेंगे लॉग 10 और ये कितना हो जाएगा सर जी r/n को तो x रख देंगे, तो ये हो जाएगा x π/2 dx। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस x π/2 को क्या ले लेते हैं सर जी t। तो अगर ऐसा करते हैं तो dx इज इक्वल्स टू 2/π dt, ऐसा ही आएगा। तो सुलटाते हैं, देखो इसको भी जो है log a, ये कितना आएगा फिर अपना, लिमिट जो है सर जी 0 से π/2 जाएगी क्या, वेरी गुड, और ये हो जाएगा log, और ये सारा क्या हो जाएगा tan थीटा, या t लिया है तो t ले लेते हैं dt। tan t को कैसे लिखा जा सकता है सर जी, साइन बाय कॉस, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता है क्या, 0 से π/2 log साइन t डिवाइड बाय कॉस t और dt। सर जी log a/b क्या होता है, log a माइनस log b, तो 0 से π/2 इंटीग्रल बन जाएगा log साइन t dt माइनस 0 से π/2 log cos t dt।
अब सर थोड़ा सा ध्यान करो, डेफिनेट इंटीग्रल जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हमने ये पाया था कि इन दोनों का वैल्यूज़ क्या होता है, सेम, 0 से π/2 पे। तो सेम होता है तो सर जी log a क्या हो जाएगा अपना, हैप्पी बर्थडे 0, तो इट मीन्स a इज़ नथिंग बट e रेज़ टू द पावर 0, e रेज़ टू द पावर इज़ व्हाट, 1। तो यानी इस रामायण का आंसर कितना आने वाला है सर जी, 1, सबका मालिक 1। तो इसका जो है आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट जो है वो लें सर इसका। और देखो एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो आगे चलेंगे कि अपनी जो है वो रीमन इंटीग्रल की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे आज। तो करते हैं सर जी एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर, देन आगे मूव ऑन करेंगे, उसको समझेंगे, आपको मैं समझाऊंगा और लिखेंगे। क्वेश्चन है जी ये, कहता है लिमिट, इसमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा अपने को, n अप्रोचेज इन्फिनाइट 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 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 1/3n, ये अपने को जो है वो गिवन है, क्या सीरीज अपनी गिवन है और हमसे लिमिट पूछी गई है। तो इसमें खास क्या है आप समझना, देखो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/n डिवाइड बाय 1/n प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस n प्लस 2 प्लस प्लस प्लस, सर जी यहाँ पर 3n है, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखेंगे, n प्लस 2n, समझ रहे हो। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर r का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है सर जी, 2n तक जा रहा है ना, देखो। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें इसका, वो लिखें हम क्या, ये तो r1 से लेकर कहाँ तक पहुँच रहा है, 2n तक, समझ रहे हो ना बात को। और ये क्या बचेगी जनरल टर्म, 1 डिवाइड बाय n प्लस r। तो जब लिमिट निकाली जाएगी सर 1 पे तो 0 आएगी, लेकिन 2n पे कितनी आएगी, क्या कह रहे हो सर जी, 2 आएगी लिमिट। कैसे, आप देख लेते हैं लिमिट कैसे निकालते हैं। अपर लिमिट r की अपर वैल्यू क्या जा रही है, 2n डिवाइड बाय n वेयर n अप्रोचेज इनफाइनाइट। सर जी ऐसे ही तो करते थे देखो, तो यानी अपर लिमिट कितनी आ रही है, 2। तो इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन आए आंख बंद करके 0 से 1 मत चिपका देना बस। क्या बात समझ आई कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सर लिमिट 0 से 1 आंख बंद करके नहीं चिपकाना है, क्यों, मामला जो है वो गड़बड़ हो सकता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस यही समझाने का था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेज इनफिनाइट, वेरी गुड, r1 से लेके 2n 1/n 1/1 प्लस r/n, ऐसे लिख सकता है ना सर जी। तो अब ये तमीज़ में आ गया इंटीग्रल, लिमिट जाएगी 0 से 2 dx और 1 प्लस x, यही आ जाएगा। देखो सर जी इसका इंटीग्रल क्या होता है, आप कहेंगे कर लो बात, इसका इंटीग्रल नहीं मालूम, log 1 प्लस x 0 से 2। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको a लेट कर लेता हूँ मैं, तो a किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा log 3 माइनस log 1। आप देखें सर जी log 1 कितना होता है, हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। तो यानी ये जो सीरीज़ अपने को गिवन थी इसकी लिमिट कितनी आ गई, log 3। बात समझ आई। तो इसका आंसर कितना है सर जी, log 3। इस क्वेश्चन से क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है कि आंखों को खुला रखना है, अपने जो चक्षु हैं वो खुले रखें और आंख बंद करके 0 से 1 लिमिट ना लगाएं। यही इसका जो है वो समझाने की बात थी। इसका सर आप लोग स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें, वेरी गुड। तो देखें सर, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो लिमिट वाला टॉपिक था ये आपको समझ आया होगा। समझ आया तो क्या करना है बॉस, वीडियो को लाइक, अभी जाना नहीं है भैया, और टॉपिक बाकी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो सर जी देखो अब बात कर लेते हैं हम लोग अपना जो क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेबिलिटी है, इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट जो कंडीशन है, बेसिकली रीमन की है ये। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद देखो हम लोग आगे चलेंगे, कंडीशन को डिस्कस भी करेंगे और इसको प्रूफ भी करेंगे। तो नोट करिएगा, कहता है अ नेसेसरी
necessary and sufficient condition for the इंटीग्रेबिलिटी, थोड़ी सी दिक्कत है भैया इस शब्द को बोलने में, खैर कोई नहीं, इंटीग्रेबिलिटी समझ गए ना आप लोग, ठीक है, ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन f, ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन f is that to every epsilon greater than 0 there corresponds delta greater than 0 such that for every partition, very good, P whose norm is less than or equals to delta, the oscillatory sum which is denoted by, ये notation हम लोग समझते ही हैं, is less than epsilon, that is upper Darboux sum minus lower Darboux sum must be less than epsilon। ये कहना है जी, देखो necessary and sufficient condition क्या है कि अगर आप उस फंक्शन जो है कोई इंटरवल रहा होगा और पार्टीशन रहे होंगे, जाहिर सी बात है उस इंटरवल के बहुत सारे, तो अगर आप उन हर एक पार्टीशन के लिए अपर Darboux सम और लोअर Darboux सम निकालें, उनका आप डिफरेंस लें, तो जो है आपका लेस देन क्या आना चाहिए सर, एप्सिलॉन आना चाहिए। ये कहता है ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। तो ये बेसिकली वही है कि ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब ऑलमोस्ट क्या इक्वल ही आते हैं, ऐसा ही देखा था हम लोगों ने। तो दो कंडीशन तो हम वैसे भी देख ही चुके हैं। क्या देख चुके हैं? पहले क्या थी कि अपर इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, लोअर इंटीग्रल के इक्वल आना चाहिए, नहीं। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो सम होता है अपना रीमन सम, वो क्या होना चाहिए सर, उसका लिमिट निकाले तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा ही पढ़ा था। अब ये तीसरा है कि अगर हम किसी भी पार्टीशन के लिए, मतलब हर एक पार्टीशन के लिए अगर हम अपर Darboux सम निकालें और लोअर Darboux सम निकालें, तो जो अब जब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो उनका जो गैप है वो एप्सिलॉन से क्या आना चाहिए सर जी, छोटा आना चाहिए। तो पहला जो है देखते हैं, कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो बाउंडेड फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है, तो यहाँ पर जो है हम क्या लिख सकते हैं, दैट लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल जो होगा वो सर किसके इक्वल होगा। ये बेसिकली प्रूफ है, इसका इम्पॉर्टेंट है तो समझ लेते हैं। ये किसके इक्वल होगा सर, इसके इक्वल होगा, है ना, क्योंकि फंक्शन अपना इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल क्यों है? क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, और कंटिन्यूअस है, ठीक है जी, ये इंटीग्रेबल है। अब देखो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, यहीं पे बोलते हैं बाय यूजिंग Darboux थ्योरम। ये Darboux थ्योरम सर जी हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है वो देखी थी। Darboux थ्योरम मोस्टली क्या है, जो ये प्रूफ होते हैं ना, ये थोड़े बहुत समझने के होते हैं, बाकी सर जी आपको जो है वो याद ही रखने हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो है ये प्रूफ वाला जो है कार्यक्रम वो कम आता है, एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो ज़्यादा आता है, मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं और आपके जो ये प्रूफ वाली रामायण होती है ये कम होती है। Darboux थ्योरम से हम बोल सकते हैं क्या, दैट अपर Darboux सम विल बी लेस देन जो आपका अपर इंटीग्रल होता है प्लस ये दो,
और ये जो होता है ये एप्सिलॉन, ये क्या होता है सर जी, ये ग्रेटर देन 0 होता है। ऐसा ही हम लोगों ने देखा था, ये लास्ट क्लास में डिस्कस करा है, वहाँ सिर्फ एप्सिलॉन है, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया है, क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे, नहीं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि लोअर डार्बॉक्स सम जो है वो बड़ा होता है किससे, लोअर इंटीग्रल में से अगर आप जो है वो कुछ क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो एप्सिलॉन बाय 2। अब देखिएगा सर, हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं सर हम लोग, दैट लोअर डार्बॉक्स सम इज लेस देन इक्वल्स टू अपर डार्बॉक्स सम। और यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, बोलो सर, बोलो जल्दी बोलो भैया, लोअर डार्बॉक्स सम इससे बड़ा है, इट मीन्स लोअर इंटीग्रल fx dx minus epsilon by 2 will be less than lower Darboux sum will be less than equals to upper Darboux sum। upper Darboux sum से ये बड़ा है, तो upper Darboux sum will be less than upper integral प्लस एप्सिलॉन बाय 2। सर इस स्टेटमेंट से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, आप लोग क्या ये चीज़ कंक्लूड कर पा रहे हो, देखो दैट अपर डार्बॉक्स सम माइनस लोअर डार्बॉक्स सम विल बी लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज़ क्या आप कंक्लूड कर पा रहे हो, ज़रा चेक करो। अपर डार्बॉक्स सम में से लोअर डार्बॉक्स सम माइनस करेंगे तो ये किससे कम आएगा, अपना एप्सिलॉन से कम आएगा। और यही क्या है सर जी, आपका ऑसिलेटरी सम। तो यानी ऑसिलेटरी सम जो है वो क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन। हो गई सर जी, कंडीशन इज़ नेसेसरी। इसका जो है आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सर जी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अभी दूसरा क्या है, ये कंडीशन जो है वो नेसेसरी भी है, मतलब नेसेसरी तो हो गई, अब कंडीशन जो है वो सफिशिएंट, इसको भी देख लेते हैं कि कंडीशन किस तरीके से सफिशिएंट है ना। तो यहाँ से तो ये पता लग गया अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ये होगा ही होगा। अब ये प्रूफ करना है कि अगर ये है तो क्या फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, वो भी देख लेते हैं भैया कि सफिशिएंट है कि नहीं है ये, या नेसेसरी है सिर्फ ये कंडीशन जो है। आओ ज़रा देख लेते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे कंडीशन इज़ सफिशिएंट, ये चीज़ हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, कंडीशन इज़ सफिशिएंट, ये चीज़ देखना चाह रहे हैं। देखो तो यहाँ पर जो है हम ये मान के चलेंगे कि हमें सर जी क्या चीज़ मालूम है, हमें मालूम है जी ये कि वी नो दैट या वी आर गिवन, ये चीज़ अब हमें पता है दैट अपर डार्बॉक्स सम माइनस लोअर डार्बॉक्स सम विल बी लेस देन एप्सिलॉन, ये अपने को मालूम है। देखो हम लोग जो है ऐसा बोल सकते हैं क्या, मेरे को बताइएगा कि आपका जो है इक्वेशन, इसको लेकर हम ये लिख सकते हैं वही चीज़ कि अपना जो है क्या लिख सकते हैं सर जी, यहाँ पर देखो मैं समझाता हूँ। आपका जो ये अपर डार्बॉक्स सम है ये जो है आपका बड़ा होगा सर जी किससे, अपर इंटीग्रल से, या इक्वल होगा, ऐसा ही है, क्योंकि अपर इंटीग्रल क्या होता है, अपर डार्बॉक्स सम का इन्फिमम, ऐसा ही होता है, तो ये होगा। दूसरी बात क्या ये भी होगी क्या, मुझे बताना, दैट लोअर डार्बॉक्स सम जो है वो क्या होता है, मतलब आप देखोगे अगर जो आपका लोअर इंटीग्रल है सर वो क्या होता है, इनका सुप्रीमम, तो ये या तो छोटा होगा या इसके इक्वल होगा, ये बात समझ आती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो आपका अपर इंटीग्रल होता है वो सर जी हर हाल में लोअर इंटीग्रल के बराबर या उससे बड़ा ही होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है देखो हम लोग जो है क्या कह सकते हैं इस स्टेटमेंट को लेकर, ये तीनों चीज़ें हमें पता है कि अपर डार्बॉक्स सम जो है वो इसके इक्वल या इससे बड़ा है, लोअर डार्बॉक्स सम जो है इसके इक्वल या इससे छोटा है, अपर इंटीग्रल जो है वो इसके इक्वल है या फिर इससे छोटा होगा लोअर इंटीग्रल से। अब देखो इस चीज़ को जो है ना इन्होंने इस तरीके से लिखा, मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे देखो बात क्या कह रहे हैं कि आपका ये जो अपर डार्बॉक्स सम माइनस लोअर डार्बॉक्स सम जो है, अपर
डार्बॉग सम माइनस लोअर डार्बॉग सम, इसमें चाहो तो सर जी सीधा ये सब्स्टिट्यूट ही कर दो, अपने स्टेप क्यों बढ़ाने हैं। देखो अपर डार्बॉग सम किससे बड़ा या इक्वल है, इसके, तो मैं लिख सकता हूँ ये ए अपर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ठीक है जी, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लोअर डार्बॉग सम, और ये हो जाएगा अपना एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे सर जी वो ये बात बोलता है कि ये जो है, ये वाली जो टर्म है ये छोटी होती है हर इस एप्सिलॉन से, ये वाली टर्म जो है वो छोटी होती है हर इस एप्सिलॉन से, तो इसको ज़ीरो होना पड़ेगा। देखो कुछ ऐसा ही बोलता है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर जो है कहना ये है, एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर, we can say that the upper integral minus lower integral is less than every positive number, is less than every positive number, तो ज़ीरो ही है जो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है, hence इनका जो डिफरेंस है इट मस्ट बी ज़ीरो, और ये अगर ज़ीरो है तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा। ये बात क्या है, सुनने में थोड़ी सी ऐसे अटपटी है कि ये हो क्या गया, बट अब सर जी प्रूफ है, क्या ही कर सकते हैं। अब ऐसा है तो f इंटीग्रेबल है, क्योंकि अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल सेम आ गई। फिर मैं सुनाता हूँ आपको, देखो क्या कहता है वो, यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट समझ आ गई, ये समझ आ गई, ये समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे जो है एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर, वी सी दैट ये जो इंटीग्रल है इज लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर, हैंस ये जो है डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए, और ये इंटीग्रेबल है। अब ये जो है कहाँ से आई है ये रामायण, इन तीनों को यूज़ करके और इसको यूज़ करके, है ना, इसको यूज़ करके ये रामायण आई है। तो इसका जस्ट आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा जो मैंने बात करी है, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, या आप वीडियो से भी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो सर जी अपने पास क्या है, कुछ थ्योरम्स हैं, 4 थ्योरम है बेसिकली, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला थ्योरम जो है वो कहता है एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल, कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वो अपना जो है वो क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। दूसरी थ्योरम ये लिखते चलना, पहली थ्योरम क्या है, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल, वेरी गुड। दूसरी है थ्योरम अ बाउंडेड फंक्शन इज इंटीग्रेबल, अ बाउंडेड फंक्शन इज इंटीग्रेबल इफ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज फाइनाइट। कहता है कोई अपने पास फंक्शन है लेट से f, और हम ये चेक कर रहे हैं क्या ये a से b के बीच में इंटीग्रेबल है, और ऐसा मानते हैं कि a से b के बीच में फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। ये बोल रहा है थ्योरम कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कोई दिक्कत नहीं है, बस कंडीशन ये लगी हुई है कि जो इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का जो सेट आएगा, मान लेते हैं a से b के बीच में जो फंक्शन है सर ये 3 जगह डिसकंटिन्यूअस है, लेट से a/2, a/3 और a/4, मतलब ab/2, ab/3, ab/4, ठीक है। इन 3 जगह पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो हमें चेक करना है कि जहाँ जहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है अगर हम उन पॉइंट का एक सेट बनाएं, क्या वो सेट जो है वो फाइनाइट है, मतलब सेट जो है वो फाइनाइट है। अगर वो सेट फाइनाइट है इट मीन्स फंक्शन इज इंटीग्रेबल। देखो तो रीमन ने क्या करा, कुछ ऐसे फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं उनको भी इंटीग्रेट कर दिया। कंडीशन क्या लगा दी कि जो उनके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं अगर उनका सेट बनाया जाए तो सेट क्या आना चाहिए सर, फाइनाइट, वेरी गुड। अगला थ्योरम देखें जी, कहता है अ बाउंडेड फंक्शन f इज इंटीग्रेबल if the set of its point of discontinuity has a finite number of limit points। जो तीसरी स्टेटमेंट क्या बोली कि मान लेते हैं सर कोई फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है जी, आपने उसके जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं किसी इंटरवल के अंदर उनका सेट बनाया, और आप ये चेक कर लो क्या उस सेट के जो लिमिट पॉइंट है वो फाइनाइट है।
तो अगर फाइनाइट लिमिट पॉइंट है, फाइनाइट लिमिट पॉइंट है उस सेट के, तब भी आप क्या कहेंगे कि जो वो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है। ठीक है जी। और एक लास्ट जो है सर जी वो थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने लिए यूज होती है। कहता है फंक्शन इज मोनोटॉनिक देन इट इज इंटीग्रेबल। मतलब अगर हमारा फंक्शन मोनोटॉनिक है, लाइक फंक्शन जो है अपना इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मोनोटॉनिक, देन फंक्शन इज इंटीग्रेबल इन इंटरवल a, b। तो 4 जो है थ्योरम है सर जी। 4 थ्योरम क्या है? पहली थ्योरम मैं रिपीट करता हूँ, कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a, b में, देन फंक्शन इज क्या? इंटीग्रेबल। सेकेंड बात, अगर a, b में फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस भी जा रहा है और अगर उसके जो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हैं उनका सेट बनाया जाए वो फाइनाइट है, देन इट इज ऑल्सो इंटीग्रेबल। थर्ड पार्ट क्या बोला कि अगर आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, घबराने की बात नहीं है सर जी, आप उसके पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के सेट बनाएं और अगर उस सेट के लिमिट पॉइंट फाइनाइट हैं, देन फंक्शन इज ऑल्सो इंटीग्रेबल। एंड फोर्थ थ्योरम क्या कहता है? इफ फंक्शन इज मोनोटॉनिक इन क्लोज्ड इंटरवल a, b, देन इट इज इंटीग्रेबल इन क्लोज्ड इंटरवल a, b। कि फंक्शन अगर मोनोटॉनिक है, यानी किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ऐसे केस में भी आपका जो फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल a, b में वो जो है क्या होगा? इंटीग्रेबल होगा। इस पर एक क्वेश्चन देख लें, देखो बहुत बढ़िया। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक, उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करने की कोशिश करेंगे सर जी? उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं देखो लिखता है क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन जो है अपना अगर वो मोनोटॉनिक है तो इंटीग्रेबल होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फंक्शन मोनोटॉनिक नहीं है वो इंटीग्रेबल ही नहीं है? सर जी ऐसा नहीं है। डिस्कस कर लेता हूँ मैं ये भी, कहीं आपके मन में ये बात आ जाए। मॉड ऑफ एक्स लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मॉड ऑफ एक्स इंटीग्रेबल है -1 से 1 के बीच में। मॉड ऑफ एक्स इंटीग्रेबल है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था, लेकिन ये फंक्शन मोनोटॉनिक नहीं है -1 से 1 के बीच में। क्या नहीं है सर जी? मोनोटॉनिक नहीं है -1 से 1 के बीच में, है ना, लेकिन आपका इंटीग्रेबल तो है ही। तो समझना कि कोई अगर फंक्शन मोनोटॉनिक है तो अच्छी बात है, वो इंटीग्रेबल है ही, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर फंक्शन मान लो मोनोटॉनिक नहीं हुआ देन इट मे और मे नॉट बी इंटीग्रेबल। आप ऐसे थप्पा नहीं मार सकते कि इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। समझ गए बात को? क्वेश्चन देखो जी अब एक मोनोटॉनिक वाली स्टेटमेंट पर, उसके बाद जो है वीडियो एंड करेंगे। कहता है शो दैट f defined as follows fx is equals to 1/2 raised to the power n when 1 divided by 2 raised to the power n is x less than equals to 1/2 n, and where n is 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। और f ऑफ 0 गिवन है, इज 0, इज इंटीग्रेबल इन 0,1। अब हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन इसने ऐसे गिवन मतलब अपने को है, ये 0,1 में इंटीग्रेबल है। तो यहाँ पे देखो जी, अगर मैं बात करूँ f ऑफ 0 की, तो 0 है, कब है ये? when x इज 0। अब यहाँ पे अगर मैं देखो इस चीज़ को 0 ले लूँ n को, तो ये कितना आएगा? ये आएगा अपना 1/1 ही आएगा बेसिकली। अगर हम इसको 0 n को 0 ले लेना, अगर यहाँ पे देखो n को 0 ले लेते हैं, तो ये x क्या आ जाएगा? 1/2 से 1 के बीच। और ये कितना आ जाएगा सर जी अपना? 2 raised to the power 0 is 1, तो ये 1 आ जाएगा। कब है ये? जब अपना 1/2 ये है x और ये 1, ऐसा ही है। फिर सर जी जब 1 लेंगे तो कितना आएगा? 1/2, ये क्या आ जाएगा अपना? 1/4, और ये आ जाएगा 1/2। फिर 3 ले लेते हैं एक बारी, इससे आपको कुछ चीज़ समझ आएगी। ये आ जाएगा 1/4, तो 16x और ये 1/4, ऐसा।
आप देखें सर जी, जब जीरो पे थे आप तो आपका फंक्शन जीरो था, ठीक है। जीरो से जब आप आगे जा रहे हो मतलब फाइनली कहाँ पहुंचोगे आप, वन पे पहुंचोगे। तो ये रहा वो इंटरवल, यहाँ पे वैल्यू वन है, ठीक है। इसके बीच में देख लो 1/16 से 1/4, यानी आप जीरो से बस आगे ही गए हो, वैल्यू 1/8 है। फिर इससे थोड़ा और आगे आए, वैल्यू 1/2 है। इससे थोड़ा और आगे आए, वैल्यू 1 है। तो क्या समझ पा रहे हो आप इस चीज से कि फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक है और कैसा है, इंक्रीजिंग है। क्या कहते हो, ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को इस चीज को देखकर, दैट फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब है, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम नंबर 4, वो क्या कहता है, दैट एफ इज इंटीग्रेबल इन इंटरवल 0,1, क्योंकि 0,1 में ये जो है इसका ये खेल चल रहा है। क्या कहते हो सर जी, बात समझ आई है? तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले, वेरी गुड। तो देखें सर, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। समझ आई है तो सर वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि आप और मैं दोनों एक साथ ग्रो कर सकें। तो देखें सर, मैं आपसे जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।